अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। लास्ट टॉपिक में भी लेक्चर नंबर 3 में हमने यही क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो बेसिक लेवल के थे। आज हम जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। उसी लेक्चर का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है जी, 175% है, उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो अगेन एज इट इज, जैसे कि लास्ट लेक्चर में किया था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 175 परसेंटेज का साइन जब रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ये जनाब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मजीद मतलब डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कैसे करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्मॉलेस्ट टेबल से शुरू करें। टू टू से क्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होते हैं? अगर होते हैं तो 2 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा। फिर उसके बाद 3 को चेक करें, 4 को, एंड सो ऑन। 2 से हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा और डिनोमिनेटर हो रहा है, तो हम लाजा 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। हमने उस नंबर से डिवाइड करना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को, जिससे एग्जैक्ट आंसर आए, डेसिमल में ना जाए। 2 से जी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहे। 3 से देखते हैं। 3 से जो है फर्स्ट नंबर जो है वो नहीं डिवाइड हो रहा, और सेकंड डिनोमिनेटर भी नहीं हो रहा। 4 से भी नहीं हो रहा। 5 से आप डिवाइड करेंगे नोमिनेटर 175 को और 100 को भी, तो ये कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में चले जाएंगे। जब 175 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा जी 35, और 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20। क्या ये? अब इसके अलावा फिर आपने देखना है कि मजीद अगर ये किसी सेम टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर दें ताकि मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हमने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो जनाब अगेन 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी नहीं हो रहे, 3 से भी नहीं हो रहे। आपने 2 से चेक करना है, फिर 3 से चेक करना है। दोनों नंबर्स को अगर डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे फिर इस तरह आगे चलते जाना है। 4 से भी नहीं हो रहे, और 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 35 को 5 से एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, और 20 भी 5 से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, यानी कि 5 दोनों का फैक्टर है। तो करें जी 5 से डिवाइड। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। ये जनाब हमारा आंसर है, जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मजीद आइडिया क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 140% है, इसको हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अच्छा जी, अब अगेन वही तरीका है जी। 140 लिखें, परसेंटेज का साइन रिमूव करें तो 100 से डिवाइड कर दें, फ्रैक्शन में चला गया। अब सिंप्लीफाई करना है, ये 0 0 से काट दें तो क्या बनेगा, बचेगा 14 डिवाइडेड बाय 10। अब 2 के टेबल पे डिवाइड करें, दोनों हो रहे हैं एग्जैक्टली। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो मजीद ये किसी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे। ये हमारा जी आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं जी आपके लिए, आसानी के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 कैम्ब्रिज बुक में भी है, तो मैं ये लिख देता हूँ जी। आंसर, सॉरी, 117% को जी कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो अगेन वही तरीका है जी। 170 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको देखें, ये खतरनाक सवाल है। 170 को 100 से डिवाइड करना है, तो 117 जो है मेरे ख्याल से इसका जो है वो एग्जैक्ट जो है, 2 के टेबल पे चेक करें नहीं हो रहा, 3 के टेबल से चेक करें 39 और 2,
हाँ 3 से हो रहे हैं, लेकिन ये 100 जो है 3 पे एग्जैक्टली नहीं हो रहा, आप 4 से चेक करें। 4 से 100 तो हो रहा है, लेकिन 117 नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में इसका यही आंसर, 117 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा जी, आपको कुछ क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस के लिए ले लें, और वो जो है आपने करने हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस का, 125 को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन है जी, 180 को कन्वर्ट करें। तीसरा क्वेश्चन है जी, 150 को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में। तो ये तीन क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, और अगर ये आप कर लेते हैं तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो कैम्ब्रिज की बुक में या ऑक्सफोर्ड की एग्जाम में आए, बस आपने सवाल समझना है, परसेंटेज का साइन लगा होगा और आपसे कहेगा कन्वर्ट करें इसको फ्रैक्शन में, तो आपने परसेंटेज का साइन रिमूव करना है और 100 से डिवाइड कर देना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही थे 100 से ऊपर वाले फ्रैक्शन, तो ये मैंने आज करवा दिए, ठीक है ना। तो ताकि आपको आसानी हो जाए, तो अगर आप ये कर लें, ये मेथड जो है वो आप पहले क्वेश्चन को समझें, फिर उसके बाद उसका जो प्रोसीजर है वो अप्लाई कर दें, तो आपका आंसर जो है वो करेक्टली आ जाएगा। यही आपने जो है जहन में रखना है, सीख लें, उसके बाद जो है बस प्रैक्टिस के लिए आप कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की बुक में इस तरह के क्वेश्चन हैं ये कर लें। ये एक 2